गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। उसी सीरीज का चल रहा बेटा जहां पे हम प्रीवियस लेक्चर में डील कर रहे थे टू फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर। आज प्रॉब्लम थोड़े से डिफरेंट होंगे, अलग अलग वैरायटी के आज हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा तो एक बैटरी, दो बैटरी और तीन बैटरी। अच्छा, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने हमेशा मल्टीपल कैपेसिटर्स आपके सामने रखा और एक ही बैटरी था। आज इस लेक्चर में नया क्या होगा सर आज इस लेक्चर में नया होगा कि आपको यहां पे दिख रहा एक से ज्यादा बैटरी। देखिए बैटरी बैटरी बैटरी, यहां भी बैटरी बैटरी मींस डिफरेंट मल्टीपल कैपेसिटर्स भी है और मल्टीपल आपके बैटरी भी है। यहां पे मतलब एक से ज्यादा आपके पास बैटरी आपको मिलेंगे। अब तो यहां पे सीरीज पैरेलल का कोई सवाल ही पैदा नहीं रह गया, क्योंकि सर जब दो बैटरी या दो बैटरी से ज्यादा हो जाता है मींस इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इतनी आसानी से सीरीज और पैरेलल से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग करते हैं मल्टीपल बैटरी वाले क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये 100 वोल्ट से 2 माइक्रोफैराड, यहां पे 100 वोल्ट से 2 माइक्रोफैराड, 200 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड। तो इसके लिए एक सोचने का अलग आपको हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए बेटा क्या है चार्ज कंजर्वेशन ऑल। अच्छा पहले तो बात, हाँ, चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड है। चार्ज कंजर्वेशन क्या बताया बेटा, ऑलवेज वैलिड। पहला पॉइंट तो ये सब क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम आपको क्लियर करा देते हैं। पॉइंट, चार्ज कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होगा। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, फिर से बता रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इट मींस दैट पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 निगेटिव। यहाँ पे अगर वोल्टेज ए है तो जब हम इस वे में आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा VA, और वोल्टेज से हमेशा वोल्टेज ही घटेगा। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है बेटा Q डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ का -Q डिवाइडेड बाई C। और किसी तरीका से मान लेते हैं यहाँ पे अटैच रहा कोई दूसरा कैपेसिटर। सर यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर अटैच है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है। तो फिर से क्या हो जाएगा सर -Q डिवाइडेड बाई C2। मैं समझ में आ रहा आपको कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट आएगा और निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर VB है, अगर इस डायरेक्शन से लिखिएगा सर तो VB प्लस यहाँ पे जो भी चार्ज है Q डिवाइडेड बाई C2, फिर जब आगे पढ़े तो निगेटिव से पॉजिटिव, इट मींस दैट Q डिवाइडेड बाई C1। अब जाकर के पहुंच गए बेटा हम लोग VA। तो ये रास्ता आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कैपेसिटर में पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और निगेटिव से अगर पॉजिटिव आते हैं तो वोल्टेज क्या होगा बेटा प्लस में चला जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड होगा, चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड होगा। अब इन सब बातों को लेने के बाद हम इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीरीज पैरेलल तो आपके सामने कुछ है नहीं बेटा। तो देखिए ध्यान से, जो हम पेन चला रहे हैं बेटा, रेड मार्क्स देखिएगा बेटा किस तरीके से हम यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है बेटा, तो यहाँ पे अगर आप रिफरेंस अगर 0 कर देते हैं, अगर ये 0 रिफरेंस ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 0 ये 100 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 100 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ 0 और देखिए बेटा पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए थे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मींस अप जा रहे हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इट मींस दैट यहाँ पे कितना हो गया सर वोल्टेज -200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, -200 वोल्ट। अब ये 0 है तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इट मींस दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 100 वोल्ट। यहाँ तक भी ये, यहाँ सब ये 100 वोल्ट ही है बेटा, ये 100 वोल्ट आ गया, यहाँ पे -200 आ गया। लेकिन क्या इसको क्रॉस कर सकते हैं? नहीं सर। क्या आप इसको क्रॉस कर सकते हैं? नहीं सर। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप क्या कर लो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो X, यहाँ पे आप एक पॉइंट मान लो X। सर मान लिए पॉइंट X। अब देखिए बेटा ध्यान से,
अब ध्यान से देखिए, एक ही दो क्वेश्चन में आपको परेशानी लगेगा, सर ये वाला इस टाइप का कंडीशन आया है, ये है, यही है बेटा। तो अब बात को समझिए, अभी क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा कि अगर आप यहां वाला पॉइंट को अगर उठा के ले जाइए, अपने घर ले जाओ बेटा, इसको उठा के अपने घर लेके जाओ, तो ये जब आप उठा के घर लेके जाओगे तो यही आपको टुकड़ा आपको मिलेगा, यही आपको टुकड़ा मिलने वाला है बेटा। यस सर, यही टुकड़ा आपको मिलने वाला है। इट मीन्स दैट स्टार्टिंग में ये वाला प्लेट प्लस ये वाला प्लेट प्लस ये वाले, ये तीनों प्लेट मिला करके शुरू में चार्ज क्या था सर? सर शुरू में ये अनचार्ज था, जीरो था, शुरू में इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स दैट फाइनल चार्ज भी इसके पास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फिर से समझे, आप इस पॉइंट को पकड़ करके अपने घर लेके जाओ बेटा, तो ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आपके घर तक चला जाएगा कि नहीं? ये सर घर तक चला गया। इट मीन्स दैट शुरू में इसके पास चार्ज क्या था? ये बिल्कुल अनचार्ज था सर, तो इसके पास फाइनल भी क्या चार्ज हो जाना चाहिए? जीरो। क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो टुकड़ा है ये दुनिया से आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है इसी सर्किट से, तभी तो आप इसको उठाएं अपने घर लेकर के चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मींस ये अगर ये तीनों की बात कर रहे हैं, ये तीनों दुनिया से आइसोलेटेड है, यहां से तुम हटाओ और लेके अपने घर चले जाओ। सर बात को समझ में आ गया। चलिए, चार्ज लिखने का मेथड क्या है सर? सर चार्ज निकले का मेथड है उसका कैपेसिटर और डेल्टा इंटू वी। इट मीन्स दैट सी और वोल्टेज उसके आजू और बाजू का देख लो बेटा, आजू बाजू का वोल्टेज देख लीजिए और आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्यू निकालने का एक ही मेथड, सी तो कंफर्म दिया रहेगा बेटा, उसके आजू बाजू का वोल्टेज अगर आप लिख देते हैं, मतलब लेफ्ट राइट का वोल्टेज अगर आप लिख देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। चलो बेटा, अब इसका हम लिखने का कोशिश करते हैं। सर शुरू में चार्ज जीरो था तो फाइनल चार्ज भी जीरो होना चाहिए। चलिए सर देखते हैं क्या है। अब बताओ बेटा इसके फाइनल चार्ज कितने होंगे? फाइनल चार्ज बताइए। देखिए, अच्छा एक्स को जो हम माने हैं, अभी एक्स को पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्स से ही सारा का सारा डील करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन करने दीजिए बेटा, दो क्वेश्चन करने दीजिए, उसके बाद सारे ये सब कॉन्सेप्ट आपके सामने खुल जाएंगे। चलिए सर देखते हैं क्या देखें सर। अब देखो बेटा, इस कैपेसिटर का लिखिए तो बेटा, कैपेसिटर का C इंटू वोल्टेज एक्स को बड़ा लिए हैं बेटा, x माइनस 100 हो गया सर, x माइनस 100 प्लस ये वाला को देखिए सर, ये दो है, ये दो है, ये कैपेसिटर लिखिए और ये है x और ये है आपका 100, मीन्स x माइनस 100 और प्लस ये कैपेसिटर कितने का है सर? 1 का है। x माइनस, लेकिन जब x माइनस करेंगे इस कैपेसिटर के लॉन्ग, समझ में आ रहा ना बेटा, यहां पे आपका x है, यहां पे आपका 100 है, यहां पे आपका x हो गया, यहां पे आपका 100 हो गया, यहां पे आपका x है, यहां पे आपका माइनस 200 हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 200, x माइनस 200 इस तरीके से ब्रैकेट में करके, और ये क्या हो गया बेटा? फाइनल चार्ज। ये क्या हो गया? फाइनल चार्ज। जब आपने x मान लिया और सारा का सारा वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस दैट ये क्या हो गया बेटा? ये q फाइनल हो गया और ये q इनिशियल हो गया। सॉल्व करो बेटा, 2x माइनस 200 प्लस 2x माइनस 200 प्लस x प्लस 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। 2x x कितना हो गया? 5x और 5x बराबर 1 200 से 1 200 काटो तो ये माइनस 200 जाके उधर, इसलिए x बराबर कितना हो गया सर? 40 वोल्ट। x क्या था बेटा? वोल्टेज था, वोल्टेज से ही वोल्टेज घटेगा, मीन्स x बराबर यहाँ पे क्या आ गया सर? अब यहाँ पे आ गया क्या सर? 40 वोल्ट। यहाँ पे क्या था बेटा? 100 वोल्ट। यहाँ पे क्या था सर? माइनस 200 वोल्ट। यहाँ पे क्या था सर? 100 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर क्या था सर? सर यहाँ पे कैपेसिटर था 2 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे कैपेसिटर क्या था? 1 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे कैपेसिटर क्या था? 2 माइक्रोफैराड का। तो आप बता सकते हो बेटा, आराम से बता सकते हैं कि सर यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे चार्ज, पहले ये देखो बेटा कि किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, एकदम सोचते हुए देखिए काम करेंगे। अलग सर्किट में आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं बेटा। ये 40 ये 100, इट मीन्स दैट ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा।
ये 40 और इधर -200, ऑब्वियसली है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब इधर 40 इधर 100, मतलब ज्यादा किधर हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, जिधर ज्यादा होगा उधर पॉजिटिव और उसके उल्टा वाला में क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो सर ये 100 ज्यादा था, ये 40, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये 40 ज्यादा है -200 से, तो सर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब ये वाला जो 2 माइक्रोफैराड है 100 वोल्ट ज्यादा है, ये 40 वोल्ट कम है, तो इधर पॉजिटिव और अंदर में निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो बताइए चार्ज थ्रू 2 माइक्रोफैराड कितना जाएगा, चार्ज थ्रू 2 माइक्रोफैराड कितना जाएगा सर, देखिए 100 और 40 दोनों का डिफरेंस 60 और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 120 माइक्रोकूलम। इसके लॉन्ग कर दिए बेटा। अब इसके लॉन्ग सोचिए, Q एलोंग 2 माइक्रोफैराड, लेकिन वही जो डाउन में है वो, और ये वाला क्या है बेटा, ये वाला ऊपर में है। इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा सर, 100 और ये 40, 60 और 60 इंटू 2 कितना हो गया सर, 120 माइक्रोकूलम। और चार्ज निकालिए बेटा कितने, 1 माइक्रोफैराड के लॉन्ग। 1 माइक्रोफैराड के लॉन्ग जब जाओगे बेटा तो 40 - 200, मतलब 40 माइनस 200, मतलब कितना हो गया बेटा, 250, 240, 240 हो गया ना। और 240 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 माइक्रोकूलम। 240 माइक्रोकूलम सेट कर दिए बेटा। इसके थ्रू भी आपको चार्ज पता चल गया, इसके थ्रू भी चार्ज पता चल गया और इसके थ्रू भी चार्ज पता चल गया। आ गया बेटा आंसर। सारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहीं कचमच कुछ नहीं है बेटा, एकदम साफ सुथरा सब कुछ किए हैं। एक बात और सर, आप बोले थे कि ये वाला जो सिस्टम है ये शुरू में आइसोलेटेड था, मतलब इनिशियल चार्ज 0, इट मींस दैट इसका फाइनल चार्ज भी 0 होगा। सर वो थोड़ा बता दीजिए फाइनल चार्ज कैसे होगा। देखिए बेटा कोशिश करिए समझने का। ये 2 माइक्रोफैराड के लॉन्ग 120 था, तो मतलब ये माइनस वाला है, तो मतलब -120, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 के लॉन्ग माइनस क्या था बेटा, 120 था। यहाँ पे कितना था बेटा, 120 था, तो 120 तो इसके लॉन्ग तो ये हो गया -120 हो जाएगा। अब ये देखो बेटा 2 माइक्रोफैराड इसके लॉन्ग, यहाँ के लॉन्ग भी कितना है 120, और देखो बेटा 120 इसके लॉन्ग है, समझ में आ रहा है ना। इसके लॉन्ग कितना है बेटा, 120 माइक्रोकूलम, इसके लॉन्ग भी कितना है 120 माइक्रोकूलम। तो 120 में इधर माइनस और इधर प्लस 120 माइक्रोकूलम, समझ में आ रहा है ना। नीचे क्या हो जाएगा, +120 माइक्रोकूलम और अंदर में क्या हो जाएगा सर, -120 माइक्रोकूलम। और यहाँ देखो पॉजिटिव है और इसके लॉन्ग कितना है 240, मतलब ये हो गया 240 माइक्रोकूलम, इधर हो गया 240 माइक्रोकूलम। ये जो गोला घेरे हैं बेटा, इसमें देख लेना फाइनल चार्ज भी 0 होगा। कैसे सर, देख बेटा 240 -120 -120 -240 और +240, इट मीन्स दैट मेरे सर सारे आंसर क्लियर है और सारा आंसर मेरा मैच कर गया। क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सब सॉल्व करके निकाले। देखिए तो अभी भी फाइनल चार्ज 0 आ रहा है कि नहीं, यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको रिपीट करेंगे बेटा, टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आप एक बार पॉज करके एक बार फिर से इसको ट्राई करिए। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अब उसके एडवांस वर्जन में हम बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, लेकिन आप लोग अभी आगे मत बढ़ना, पहले इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो और हर एस्पेक्ट से सोच लीजिए कैसे ये होगा। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए ट्राई करिए बेटा, इसको आराम से अच्छे से ट्राई करिए। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, लेकिन आप लोग मत हटाना बेटा, आप लोग इसको ट्राई करना। एक बार 2 बार में ही सॉल्व होगा, आसानी से एक बार में सॉल्व नहीं हो पाता है और एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आ पाता है कि सर कहाँ पे वोल्टेज क्या किए हैं। आप पीछे कर करके देखते जाओ। चलो खत्म करते हैं, इसके बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बैटरी बैटरी बैटरी, कुछ रेफरेंस ले ले सर, रेफरेंस लो ना बेटा। 0 0 0, तो ये हो जाएगा सर 100 वोल्ट, ये 0 हो गया सर, ये तो कैपेसिटर बीच में आ गया तो मामला ही खराब हो गया। ये 0 है, ये 200 है, लेकिन अप जा रहा, मतलब सर 200 वोल्ट। कहीं ना कहीं सर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा एक बात और बता रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बताना था, आप लोग सॉल्व करके देख लेना बेटा, हालांकि आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप रेफरेंस 0 के छोड़ करके अगर कुछ रेफरेंस और मानते तो,
अगर आप कुछ रेफरेंस और भी मान सकते थे, जस्ट लाइक देखिए बेटा, जो क्वेश्चन था उसको हम मिटा दिए, गलती हो गया मेरे से। देखिए ये भी शायद पॉजिटिव निगेटिव था। चलो जहाँ तक हमको याद आ पा रहा हम उसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये निगेटिव पॉजिटिव था और यहाँ पे था सर एक कैपेसिटर। देखो बेटा फिर से उसी क्वेश्चन में फिर से जा रहे हैं, इसलिए कि उसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। 2 माइक्रोफैराड, ये भी था सर 2 माइक्रोफैराड, और ये क्या था सर 1 माइक्रोफैराड। ये कितना था बेटा 100 वोल्ट। ये भी कितना था सर 100 वोल्ट, और ये कितना था 200 वोल्ट। ये यहाँ पे ये वाला था 100 वोल्ट। सर अगर आप जो रेफरेंस 0 माने हैं, अगर वो रेफरेंस अगर हम 10 मान ले तो, अगर रेफरेंस 10 मान ले तो, अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 110। अगर ये 10 तो ये भी 10, तो ये भी 10। अगर ये 10 होगा, ये 200 होगा तो ये 190 हो जाएगा, -190। सर इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा -190 कैसे हुआ। ये 10 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा 110। रेफरेंस चेंज करके बता रहे कि 0 लेना ही कोई ऑप्शन नहीं था, आप 10 भी लेकर के चल सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे 110 कैसे आया, या ऐसे देखो फाइनल। देखो बेटा इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 100। तो फाइनल कितना था बेटा 110, इनिशियल कितना हो गया 10 बराबर 100। यहाँ के बारे में सोचो बेटा, फाइनल हमको पता नहीं है, फाइनल हमको पता नहीं है। इनिशियल कितना हो गया बेटा -10, फाइनल कितना हो गया बेटा -10, इनिशियल हमको पता नहीं है। और ये कितना हो गया बेटा, देखो फिर से बता रहे हैं, यही वाला फाइनल पॉइंट था, ये वाला ले लिए। फाइनल तरीका सिखा रहे, हालांकि बकाई बच्चा बोलेगा सर टाइम बर्बाद हो रहा। हम समझ गए -190 क्या है। एक्चुअली ये 2 का मतलब क्या होता है बहुत पहले समझा दिए थे। ये सिर्फ मतलब ये होता है अगर ये 10 वोल्ट है मीन्स इससे 10 वोल्ट ये ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव वाला क्या होगा 10 वोल्ट ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है। अगर ये 70 होगा तो ये 80 होगा, अगर ये यहाँ पे -10 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाला क्या होना चाहिए सर 10 उससे ज्यादा होना चाहिए, अगर ये 10 वोल्ट है तो। देखो ना बेटा अगर ये 80 है तो ये 70, निगेटिव वाला -10 हो गया तो उससे ज्यादा क्या हो गया 0 हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गया। या ये भी मेथड सीख लो कैसे होता है बेटा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अगर 10 है तो अगर यहाँ पे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव साइड कितना हो गया बेटा 10, पॉजिटिव साइड कितना हो गया 10, मतलब निगेटिव साइड को 200 कम होना पड़ेगा, निगेटिव साइड को 200 कम होना पड़ेगा। अगर ये 0 रहता तो -200 होता, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा बेटा -190। उसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं कि ये 100 और 10 तब आया यहाँ पे 100। यहाँ पे क्या हो रहा है सर फाइनल कितना है हमको नहीं पता, फाइनल अगर कितना है हमको नहीं पता। इनिशियल क्या है सर 10, और दोनों का नेट कितना हो जाएगा -200। तो F बराबर क्या हो जाएगा -200 + 10 बराबर कितना हो जाएगा बेटा -190। आप ऐसे भी समझ गए होंगे हम जो बोलना चाह रहे हैं कि सर माइनस इसका 10 वोल्ट का मतलब ही होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट ज़्यादा है। अगर ये 70 तो ये 80, ये -10 तो ये 0। और अगर मान लेते हैं सर कि अगर ये -20 हो जाता तो इसको 10 आगे ज्यादा होना है, 10 ज्यादा होना है मतलब -10। आगे बात समझ में। उसी तरीका से देख बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो गया 10, पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो गया 10, और निगेटिव टर्मिनल को 200 कम होना है। तो 10 से 200 जब कम हो गए तो कितना होगा -190 ही तो होगा। जब 0 था उसमें से 200 कम होना था तो -200। तो अगर पहले से 10 हो गया है पॉजिटिव साइड तो इधर वाला साइड क्या होगा -190। आई थिंक आ गया होगा बात समझ में। और ऐसे भी देखो बेटा एक और, ये सब इसलिए समझा रहे हैं कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में और आराम होगा। एक और चीज सोचो बेटा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस निगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव माइनस निगेटिव बराबर नेट, यही आ गया बेटा। अब देख बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो गया 10 और निगेटिव टर्मिनल कितना कर दिया -190। तो यहां पे क्या हुआ था बेटा पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब 110 माइनस निगेटिव टर्मिनल कितना हो गया बेटा 10, तो माइनस बराबर देखो तो नेट आ गया कि नहीं। तो इसी तरीका से देखो बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो गया 10
माइनस निगेटिव टर्मिनल कितना ले लिए -190 बराबर क्या होना चाहिए उसका वोल्टेज मतलब 200। कितने तरीके से आपको समझाए, जितने तरीके से आपको समझना है आप समझ लो बेटा, ठीक है। आसानी से समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत रहना, जो लॉजिक लगा करके कि सर उससे कितना ज़्यादा होना है कितना कम होना है। इस क्वेश्चन में देखो कितना टाइम हम दे रहे हैं। चलिए अब जल्दी से कर लो तो बेटा, ये वाला इस कैपेसिटर के लॉन्ग का बात कर लो। अब थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, अगर ये x हो गया तो इसके लॉन्ग कितना हो जाएगा 202x - 210 110 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसके लिए बेटा +1x -190 मतलब कितना हो गया सर 190। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2x माइनस कितना हो गया 110 बराबर 0। तो देखो तो बेटा कितना हो गया 2x 1x 5x कितना हो गया बेटा -220 + 190 और -220 बराबर कितना हो गया बेटा 0। तो 5x बराबर 190, 5x बराबर कितना हो गया 440, 220 उधर चला गया 440 और 190 अगर तू घटाओगे बेटा 0 14 5 और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3 2। तो x बराबर कितना हो गया सर, x बराबर हो गया 250 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ पे कितना आ गया सर 50। अब बच्चा तुरंत लगेगा अरे सर आप तो गलत कर रहे हैं या मेरे से गलती हो रहा है। सर कितना आ गया यहाँ पे x बराबर 50, पहले कितना आया था x बराबर 40। अरे पहले रेफरेंस कुछ और था, हम चार्ज वही निकालेंगे। आप देखो ना ये कितना आ गया बेटा x बराबर 50 आ गया, x बराबर 50 वोल्ट। अब देख तो बेटा इसके लॉन्ग चार्ज कितना हो रहा है सर, उसके लॉन्ग चार्ज कितना हो रहा है देखो बेटा 50 110 -50 60 दूनी कितना हो गया बेटा 120 माइक्रोकूलम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये देख बेटा 50 ये 110 -50 कितना हो गया 60 दूना कितना हो गया बेटा 120 माइक्रोकूलम। ये देख बेटा ये 50 ये -190 50 माइनस 119 मतलब कितना हो गया 240 और 240 और इंटू यहाँ पे देखो 1 है मतलब कितना हो गया 240 माइक्रोकूलम। कोई आंसर चेंज हुआ? इट मीन्स दैट सर ये हुआ कि अगर आप रेफरेंस चेंज भी कर देते हैं सर तो आपके आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बोल रहे हैं जीरो लेना ही रेफरेंस एक नहीं होता है, अगर जीरो के अलावा कुछ और भी ले लोगे तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। ये करके हम प्रूफ किए, सिर्फ बातें नहीं किए, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि यस सर ये राइट है कि आप रेफरेंस कुछ भी ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी रेफरेंस ले लीजिए सर। चलो बेटा अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर इसी टाइप का 0 100 ये 0 अब तो क्रॉस कर नहीं सकते हैं, ये 0 और ये 200 ठीक है सर। यहाँ पे क्या मान लो बेटा, यहाँ पे सर x मान लेते हैं। अगर ये x हो गया बेटा तो ये वाला भी x होगा और ये 200 है तो अब इतना तो समझ सकते हो ना, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट x - 200। सर अब इसमें कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम करेंगे, अभी भी देखोगे बेटा। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। कैपेसिटर मेरा कहाँ था बेटा, एक मिनट, ये कैपेसिटर पहले मेरा बैटरी ऊपर है और ये वाला नीचे है। हम बोलेंगे बेटा कि अब क्या काम करो कि फिर से आप इस सिस्टम को जीरो कर दो, आप इस सिस्टम को जीरो कर दो। अब बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इसमें तो बैटरी भी आ गया, इसमें तो बैटरी भी आ गया। हम आपको कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि बैटरी क्या करता है बेटा, न्यूट्रल रहता है, उसमें जितना इन होता है उतना ही आउट होता है, वो जितना एक्सेप्ट करता है उतना ही रिलीज करता है। इट मीन्स दैट इस सिस्टम में बेटा बैटरी क्या है आपका, न्यूट्रल है, और इसलिए बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि आपके सिस्टम के अंदर बैटरी आ गया तो जितना बैटरी लेगा उतना ही बैटरी देगा, जितना इन उतना आउट। मीन्स अभी भी इस सिस्टम को आप कंजर्व कर सकते हैं। हम देख लेते हैं बेटा, मेरा आंसर मैच करेगा, पक्का मैच करेगा। अब देखिए बेटा इनिशियल चार्ज क्या हो गया 0 और फाइनल चार्ज बैटरी आने के बाद भी क्या हो गया
गया सर, जीरो हो गया। क्यों बेटा? इसलिए कि बैटरी शुरू में भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल बना रहेगा। चलिए सर कोई बात नहीं, अब लिखना शुरू कर देते बेटा। अब थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। ये क्या हो गया बेटा x, ये क्या हो गया 200, इधर भी क्या हो गया 200। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या है, ये बैटरी हमको कैपेसिटर के लॉन्ग लिखना है। तो यहाँ पे x था और ये कितना था 200 वोल्ट था, तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 200 और यहाँ पे रेफरेंस क्या था बेटा, जीरो था। अब देखिए इस वे में सॉल्व करेंगे। इसके बारे में बताइए बेटा, ये कितना माइक्रोफैराड है सर, 2 माइक्रोफैराड है। 2 इंटू एक्स माइनस 200, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अलावा ये भी है सर 2 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है बेटा 2 माइक्रोफैराड प्लस 2x माइनस 200, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैपेसिटर कितना क्या है सर, ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड मींस प्लस 4, और इसका एक टर्मिनल क्या है बेटा x माइनस 200 और दूसरा टर्मिनल क्या है माइनस 0 बराबर 0। कितना हो जाएगा बेटा बताना, 2x 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 मतलब 8x माइनस 400 और माइनस 800, मतलब सब उधर जाकर के क्या होगा 4 4 8 8 8 1600, मतलब ये x बराबर क्या होगा 1600 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कितना हो गया सर, ये 200 वोल्ट हो गया। ये कितना हो गया सर 200 वोल्ट हो गया। एक मिनट बेटा, यहाँ पे x बराबर 100 था, यहाँ पे देखिए बेटा एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये x बराबर क्या था बेटा 100 वोल्ट था, देखिए ना बेटा यहाँ पे 100 वोल्ट था, यहाँ x था, यहाँ 200 था, यहाँ x माइनस, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, x माइनस 100, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर से कर देंगे सॉल्व। 2x 4x और 8x में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 200 माइनस 400 कितना हो गया बेटा माइनस 600, और ये कितना हो गया सर माइनस 800, मतलब क्या हो गया सर 200 प्लस 400 और प्लस क्या हो गया सर यहाँ पे 800, 8 2 10 में 1400 x बराबर डिवाइडेड बाई 8। 1400 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा बताओ बेटा, ये हो जाएगा सर 1 और ये क्या हो जाएगा 607, आई थिंक 175 हो जाएगा, 175 वोल्ट, 175 वोल्ट मीन्स सर इसको हटाइए सर और यहाँ पे लिखिए 175 वोल्ट, 175 वोल्ट। अब किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव थोड़ा फटाफट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट हो चुका है सर, ये 170 ये 100, इट मीन्स दैट यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। सर ये 170 ये 200, मतलब यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। अच्छा सर इसमें सोचना पड़ेगा, x का वैल्यू कितना होगा 175 और 175 माइनस 200, मतलब समझ में आ रहा बेटा, यहां पे आया है माइनस 25 वोल्ट और ये हो गया 0 वोल्ट। इट मीन्स दैट क्या हो गया सर यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव। एकदम क्लियर हो गया, देखो ना बेटा x का वैल्यू जाके पुट कर दिए 175 माइनस 200 तो कितना आ गया माइनस 25 वोल्ट। बस यही 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है, उसके बाद उड़ा देंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब सब के लॉन्ग चार्ज बताओ बेटा, यहीं पे चार्ज लिख देते हैं सर 175 और 100 मतलब 75 और 75 इंटू 2 मतलब कितना हो गया सर 150 माइक्रोकूलम। अब सुनिए सर, इधर हो जाएगा प्लस 150 और इधर हो जाएगा माइनस 150। ये देख बेटा 175 और 200 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 25 और 25 और 2 कितना हो गया 50, मतलब इधर हो जाएगा सर 50 और इधर हो जाएगा माइनस 50। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इस कैपेसिटर के लॉन्ग कितना हो गया 0 और 25, 0 25 सब पॉजिटिव निगेटिव पहले से कर दिए हम, मतलब 0 माइनस 25 वोल्ट और 25 इंटू 4 ये कितना हो गया बेटा 100 माइक्रोकूलम। अब देख बेटा माइनस वाला अंदर जाएगा 100 माइक्रोकूलम और प्लस वाला क्या हो जाएगा बेटा बाहर हो जाएगा। सब के अलोंग निकाल दिए बेटा, देख लो अभी भी जो फाइनल आंसर निकाले हैं बेटा, ये निकाले हैं ये पॉजिटिव ये निगेटिव और इधर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इधर क्या हो गया बेटा ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यहाँ के अलोंग कितना हो गया सर 150 माइक्रोकूलम, यहां के लॉन्ग कितना हो गया सर 50 माइक्रोकूलम और यहां के लॉन्ग कितना हो गया सर 100 माइक्रोकूलम। ये आपका आंसर आ गया। और आगे सुनो बेटा, अगर चार्ज कंजर्वेशन भी अभी आप समझ रहे कि अप्लाइड होगा कि नहीं होगा, अभी आप सामने देख लो बेटा, आपके बॉक्स के अंदर 150 प्लस माइनस 50 और माइनस 100, माइनस 50 और माइनस 100 कितना आ गया माइनस 150 और ये क्या हो गया प्लस 150, माइनस 150 प्लस 150 मिलकर के क्या हो गया बेटा 0।
आई थिंक सारा का सारा आंसर भी मैच कर चुका, हर के अलोंग वोल्टेज निकाल चुके, हर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके, हर के अलोंग क्या निकाल चुके बेटा, फाइनल चार्ज भी सर आप निकाल चुके हैं। ये था बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएगा और इसके बाद आप बहुत तेजी से सॉल्व करोगे। अभी बस टाइम लग रहा बेटा, बस अभी टाइम लग रहा, अब इसके बाद टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखो बेटा, आधा लोग तो तुरंत समझ गए होंगे कि ये किसका क्वेश्चन है सर, आधा बच्चा समझ गया होगा कि सर 5 कैपेसिटर है और ये साफ साफ लग रहा है सर कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी देख लेते हैं सर, देखिए रेशियो बराबर कर दीजिए, 5/10 और इधर क्या हो गया 10/5, 1/2 और 2, अरे 1/2 और 2 सर ये तो कभी आपस में बराबर ही नहीं होगा। इट मीन्स दैट सर जो अब तक हम लोग सोच रहे थे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ना सर हमको क्या लग रहा था कि इसके थ्रू चार्ज जाएगा ही नहीं, ये सीरीज में, ये सीरीज में, दोनों हो जाएगा पैरेलल और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत टफ हो जाता है बेटा, ये देख लीजिए 5/10, 10/5 बराबर ही नहीं है। या इसके अलावा देखो ना बेटा 5/5 25 और 10/10 100। बताओ तो बेटा क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। अब बताओ बेटा कैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर अभी आपको हम दिखा रहे हैं सर, देखिए सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप भी देख लो बेटा। ये 5 है, ये 10 है, ये क्या हो गया बेटा 10 हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया और इसके अलोंग भी जाएगा और यही से चार्ज निकलेगा। अच्छा इसका ये भी बोल रहा कि C इक्विवेलेंट निकालिए। देखिए बेटा बहुत जल्दी करेंगे, अब टाइम बहुत कुछ ले चुके हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट भी जाना है बेटा हमको। यहाँ से Q चार्ज अगर निकलेगा तो यहाँ पे Q1 चला जाएगा बेटा और यहाँ पे Q2 चला जाएगा। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, Q1 चला जाएगा, Q2 चला जाएगा, तो ठीक है सर अभी देखते हैं। अभी Q तो चला ही जाएगा सर, वो एक अलग बात है। अगर ये 100 वोल्ट था तो यहाँ पे भी सर 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट और यहाँ पे भी 100 वोल्ट। ठीक है सर, अगर आप इसको 0 लेते हैं सर तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 100 आ गया और 0 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब ये सोचो बेटा, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे हम x, जो कि लेते हैं हम लोग x तो ले लेंगे बेटा। और आपको कॉन्सेप्ट भी पता है कि यहाँ से निकाल लेंगे तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन बाबू यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा हम ही को। यहाँ पे तो वोल्टेज पता नहीं है, 100 तो इधर हो नहीं सकता है, 0 तो इधर ये जा नहीं सकता है। मतलब सर यहाँ पे मामला हो जाएगा, फंस जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा और क्या मान ले बेटा हम लोग, y मान ले। क्या मान लेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए इसका कितना है, 5 माइक्रोफैराड है बेटा, ये है 5 माइक्रोफैराड, ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 0 और ये वाला कितना फैराड है 5 माइक्रोफैराड और ये कितना है बेटा 10 माइक्रोफैराड। चलिए x और y 2 आ गया बेटा, वेरिएबल ज़्यादा आ चुका। देखिए कैसे हम एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा कैसे हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ले तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 100 माइनस अगर इसमें Q1 चार्ज जा रहा, अब देखो ध्यान से, अगर इसमें Q1 चार्ज जा रहा और देखो बेटा यहाँ से जब Q गया है वही वाला सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से Q निकलना पड़ेगा। अगर Q यहाँ से दिए हैं तो Q यहाँ से निकलना पड़ेगा। Q निकालने का 2 ही रास्ता है, यही 2 रास्ता, मतलब सर इसी में Q1 और Q2 होगा। बताओ बेटा अगर ये Q1 है और ये 5 माइक्रोफैराड के जा रहा तो 5 माइक्रोफैराड में चला जाएगा Q1 और 10 माइक्रोफैराड में क्या चला जाएगा Q2। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर Q गया तो Q ही डिवाइड हुआ Q1 और Q2 में, तो यहां से भी Q1 और Q2 ही निकलेगा। तो बताओ बेटा सिमेट्री से तो समझ में आ रहा ना कि अगर 5 में Q1 गया होगा तो 5 से ही Q1 निकलेगा और 10 में Q2 होगा तो 10 में ही Q2 निकलेगा। चलिए सर अब देखो बेटा ये 100 माइनस, यहाँ पे देखो बेटा माइनस हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई y। वोल्टेज बेटा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है Q डिवाइडेड बाई C और बराबर क्या पहुंच गया x, ये माइनस ये बराबर x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से चल बेटा 0
अब देख बेटा ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों? अगर आप इसे भी देखना चाहते हो तो आप ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव रख दिए तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया और इधर वाला ये दोनों निगेटिव हो गया। सर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो सर इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव तो इधर हो गया निगेटिव। तो अब जीरो और उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 5 और कहाँ पहुंच गया सर? Y में पहुंच गया। सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों को जोड़ दे बेटा। सर जब दोनों को जोड़ेंगे सर तो ये वाला क्वांटिटी जाएगा कट और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 100 बराबर x प्लस वाई, इसलिए y बराबर क्या हो गया बेटा 100 माइनस एक्स। मीन्स जो ये आपको y दिख रहा यही y क्या हो गया बेटा 100 माइनस एक्स। मतलब y वाले को सर कन्वर्ट करके आप किस में लेकर के आ गए बेटा? हम कन्वर्ट करके इसको लेकर के आ गए हम लोग x में लेकर के आ गए। चलिए बेटा अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया इसी 3 क्वेश्चन में, जल्दी करेंगे बेटा। चलो अब ये देखो बेटा, अब देखो वही बात, ये दुनिया से आइसोलेटेड कर दिए, ये दुनिया से ये आइसोलेटेड हो गया इस तरीक़ा से। अब फटाफट बोलोगे बेटा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। अब क्या होगा सर? सर 5 माइक्रोफैराड इंटू एक्स माइनस 100, यस सर ये वाला के बारे में बोल रहे बेटा, इसके बारे में बोल बेटा, प्लस 10 एक्स माइनस 0, हाँ सर x है और इधर 0 है, ठीक है सर। और इसको जो कबाड़े हैं बेटा ये क्या है 5, ये क्या था 5 और एक तरफ क्या है बेटा x और दूसरी तरफ क्या है 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 0। आराम से सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 10x, ये माइनस 500 है तो इधर चला जाएगा 500। अब ये देख बेटा प्लस 5x, अब ये देख, अच्छा पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं आराम से। x माइनस 100 प्लस x, देखो गलती यही सब जगह होता है। तो क्या हो गया बेटा 2x हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा 2x हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 10x, x 2x और 5 10x और माइनस 500 तो उधर चला जाएगा 500। कैलकुलेट कर लोगे बेटा, 10 10 20 5 25 25, x बराबर कितना हो गया 1000, इसलिए x बराबर कितना हो गया बेटा 1000 डिवाइडेड बाई 25, मतलब इसका आंसर आ गया 40। मतलब सर फिर से इसका आंसर कुछ क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया सर 40। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये 40 आ गया बेटा, आप भी करते जाओगे, ये 40 आ गया तो ये कितना आ जाएगा सर? सर ये आ जाएगा 60। अब सब आराम से निकल सकता है। जिसके लॉन्ग चार्ज पूछो, अब इसके लॉन्ग कितना चार्ज जा रहा है बेटा, देखिए देखिए देखिए, कर एकदम आराम से कर रहे बेटा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सारा का सारा मैटर सॉल्व। कितना हो गया सर? वो अब बैटरी लगाए थे 100 वोल्ट का, छोड़िए ना, पहले सर चार्ज बताइए ना, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया सर? सब कुछ तो दिख गया बेटा आपको। 100 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 60, और 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम। अब क्या करें बेटा, अब इसमें ये 100 ये 60 तो कितना हो गया बेटा 40, 40 इंटू 10 ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया सर 400 माइक्रोकूलम। तो दिख रहा है ना Q1 बराबर कितना आ गया बेटा, ये Q1 बराबर आ गया, बोलो बेटा 300 माइक्रोकूलम, और ये Q2 बराबर कितना हो गया 400 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही बताओ बेटा टोटल Q कितना हुआ होगा? सर टोटल Q हुआ होगा, साफ देख करके लग रहा सर टोटल Q बराबर हो गया होगा 700 माइक्रोकूलम। और सब के लॉन्ग आप चार्ज भी निकाल दिए, इसके लॉन्ग 300, इसके लॉन्ग 400। आगे देख बेटा, ये 40, ये 0, ये 10, 40 0 40, 40 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 400 माइक्रोकूलम। हम बोले थे ना कि जो यहाँ पे जाएगा वही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा। देखो बेटा 60 और 0 60, 60 और 5 कितना हो गया बेटा 300 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं है सर। और अच्छी बात है कि हम इसके लॉन्ग भी निकाल सकते हैं। 60 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 20, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। सब के लॉन्ग निकल चुका बेटा। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो इसके लॉन्ग निकला है 300 माइक्रोकूलम, इसके लॉन्ग भी निकल गया है 300 माइक्रोकूलम, इसके लॉन्ग 400 माइक्रोकूलम, इसके लॉन्ग भी 400 माइक्रोकूलम, और ये 40, ये 60, 20 20 25 100, मतलब इसके लॉन्ग 100 माइक्रोकूलम। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। अब बताइए बेटा सोच करके, Q हो गया 700 और कैपिटल V दिया हुआ है यहाँ पे 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो C बराबर क्या होता है बेटा कैपिटल Q बाई V, मतलब 700 बाई 100 इज इक्वल टू 7 माइक्रोफैराड। दिख गया ना बेटा कितना छोटा क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज पे नहीं बैठा तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेशन चला गया।
आज करो बेटा, चूंकि सेम चीज आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस में, वहां पे चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखो। वहां पे पूछेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह पूछ सकते हैं, वी देंगे, और जैसे जैसे आप क्यू निकाल रहे हैं ना बेटा, वहां पे आपको आई निकालना पड़ जाएगा, बस यही चीज है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे चले, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा, अभी भी चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होगा, देख लेना। अगर आप कितना बार हम वैलिड करें, देखो देख बेटा, ये 40 100, ये 40, मतलब सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सर ये 60, ये 100, मतलब इधर वाला, अच्छा पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, ये 60, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये 40, मतलब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब ये 40, ये 60, मतलब इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। अब देखो तो बेटा क्या कर पाओगे, देख लो बेटा। अभी अगर आप समझ जा रहे हो, ये निगेटिव है, और निगेटिव में कितना आ रहा बेटा, 300, मतलब -300। ये पॉजिटिव में, लेकिन पॉजिटिव में कितना आ रहा है, 400, पॉजिटिव में 400, और ये 60, ये 40, मतलब इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, मतलब अंदर में क्या फंसा, निगेटिव, मतलब -100। अभी भी देखो तो बेटा जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट कि किसी तरीका से जाइए सर सारा का सारा आंसर मेरा मैच कर रहा है बेटा, सारा का सारा आंसर मैच कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक नया टाइप, ये 3 क्वेश्चन करा दिए बेटा, और इधर वाला क्वेश्चन तो देखिएगा ना कितना हम फटाफट 5-5 मिनट में एक एक क्वेश्चन उड़ाएंगे। बस जो तकलीफ है बेटा, यहीं पे तकलीफ है, जो पेन है बस इसी 3 क्वेश्चन में है, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है बेटा। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये दिख पा रहा होगा, अगर नहीं दिख पा रहा तो ये देखिए, सॉरी, ये देखिए बेटा, अगर ये हो गया 5 माइक्रोफैराड, ये स्विच को ऑन करिए, ये ऐसे करो, बस तुरंत 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 खत्म बेटा, तुरंत खत्म, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 5 माइक्रोफैराड, ये बोल बेटा 10 माइक्रोफैराड, यस सर। ये कितना है सर, पहले से चार्ज डिपॉजिट है 20 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ -20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे डिपॉजिट है -40 माइक्रोकूलम का, यहाँ हो गया +40 माइक्रोकूलम का। वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ये क्या बोलता है, एट t = 0 पे स्विच को ऑन करिए, स्विच को ऑन करो बेटा, और स्विच को ऑन करो तो क्या बोलता है कि फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट देंगे बेटा, मजा आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से आप Q चार्ज निकालो, जब यहाँ पे Q चार्ज निकाले हैं तो ये 20 वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला ब्लू क्या है बेटा, स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद तो Q हो गया बेटा, तो क्या हो गया 20 + Q, और अगर इस पे +Q तो इस पे -Q, इट मीन्स दैट -20 -Q। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब यहाँ -Q तो यहाँ +Q, मतलब 40 + Q, और यहाँ -40 -Q, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये कॉमन कर लो ना बेटा, -20 + Q, और ये क्या हो जाएगा सर, अगर माइनस कर लेंगे तो 40 + Q। ये तो सर काम हम कर लिए। एक काम और करेंगे बेटा, देखिए मेरे साथ थोड़ा सा टफ लगेगा, एक्चुअली ये केवीएल है, अभी जो हम कर रहे हैं ना ये केवीएल है, लेकिन केवीएल को लोग सीखते हैं सिर्फ करंट में, हम आपको उससे पहले मास्टर बना के वहां पे भेजेंगे। आप देखो बेटा, यहां से चलना शुरू करिए, यहां से चलना शुरू करिए, और यहीं पे रुकेंगे, चले 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 चले, अब इस रास्ता में सर -20 + Q डिवाइडेड बाई 5, ये क्या लिखे सर, वोल्टेज लिखे, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटर वोल्टेज, और -Q सर, चूंकि सर यह पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, गए 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 गए, फिर पहला प्लेट को पकड़े माइनस, लेकिन ये देखिए बेटा क्या है, -40 + Q डिवाइडेड बाई 10, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब देखिए सर, माइनस से प्लस गए, मतलब सर +100, और यहां जाते जाते यहीं पे पहुंच गए, मतलब एक क्लोज लूप में पहुंच गए, एक क्लोज लूप में जहां थे वहां पहुंच गए, मतलब क्या हो गया लास्ट में 0। समझ में आया ना। अगर आप यहाँ पे VA लेकर के चलते, अगर यहाँ पे A लेकर के चलते, तो यहाँ पे भी कहाँ पहुँच जाते बेटा, VA। तो बताओ तो बेटा, इसको अगर इधर कर दोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। अभी से हम सिखा दिए आपको, क्लोज लूप में सबका वोल्टेज का समेशन क्या होगा, 0, और यही है KVL, यही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन इत्तेफाक से लोग जाके वहाँ सीखते हैं, हम आपको पहले सिखा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। -20/4 मतलब -4, और -Q/5,
माइनस क्यू बाई 5, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ माइनस 40/10 मतलब -4, और ये क्या हो जाएगा सर +4, और ये क्या हो जाएगा सर -q/10 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। देखो तो बेटा खत्म, मतलब q/5 प्लस q/10 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 100। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लो ना बेटा 2q और इंटू 2, यहाँ पे कितना रख कर दे 10 कर दे, मतलब 3q डिवाइडेड बाई 10 बराबर कितना हो गया बेटा 1000, इसलिए q बराबर कितना हो गया सर, सॉरी 100 यहाँ पे हो गया। अब जब करेंगे तो कितना हो गया सर 1000 डिवाइडेड बाई 3, ये आया बेटा q, जो कि बड़ा गंदा सा रिजल्ट है 1000/3। तो सर यहाँ पे चार्ज क्या होगा बेटा, बोलना 20 प्लस क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है 20 प्लस q, मतलब 20 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 3, इसको बोलेंगे 160/3। मतलब यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आ रहा है बेटा, यहाँ पे जो फाइनल चार्ज बहेगा 1060/3। सर यहाँ पे कितना होगा -40 प्लस q कितना है बेटा 1000/3। तो जब इसको आप करोगे 3 तो 4 तिया 12, मतलब 120 और 1000 मतलब 880। मतलब यहाँ पे सर कितना हो गया सर, यहाँ पे आ गया 880 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी आ गया 1 माइक्रोकूलम। कहीं कोई दिक्कत आया बेटा, कहीं कोई दिक्कत आया? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया बेटा। चलो हम आंसर यही आया था। हम फिर भी इसमें सोचे कि बेटा जब आप स्विच को ऑन कर दिए, सोचने दे बेटा, जब स्विच को आप ऑन कर दिए -40 प्लस q, मतलब यहाँ पे भी आ गया 880/3। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हो, यहाँ पे हो गया 880/3, यहाँ हो जाएगा -880/3, यहाँ पे पॉजिटिव तो दिख ही रहा, यहाँ पे निगेटिव। हम मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर सर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया सर, सीरीज में आ गया, सर सीरीज में आ गया तो ये 100 वोल्ट था। मतलब अगर ये दोनों का वोल्टेज को जोड़ दिया जाए तो क्या 100 के बराबर आ जाएगा? सर करके देखते हैं, ये अपना हम दिमाग लगा कि सर हम कुछ आंसर मैच करना चाहते हैं। देखो तो बेटा फाइनल रिजल्ट क्या है, देखिए तो फाइनल रिजल्ट क्या है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, q/c। यहाँ पे वोल्टेज कितना निकलेगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज v1 और यहाँ पे वोल्टेज v2। तो v1 बराबर कितना आएगा बेटा, बोलिए v1 बराबर कितना आएगा? सर v1 बराबर आएगा q/c, यहाँ का c कितना हो गया 1060/3 इंटू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये हो जाएगा सर 5 दूना 10 212/3, मतलब ये हो गया 212/3। सर v2 कितना आ जाएगा सर v2 हो जाएगा 880/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 यहाँ पे कट गया, मतलब 88/3। सर v1 प्लस v2 को जोड़िए, तो v1 प्लस v2 को जोड़ेंगे 3 LCM 212 और 88 टोटल 300 और कट करके 100 वोल्ट। दिख गया ना बेटा, आंसर मेरा सही है। अगर कुछ चार्ज का वैल्यू गलत होता तो कभी 100 वोल्ट नहीं आता। देखे ना क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ घुमाए हम। यस सर, बहुत आसानी से सर समझ में आ गया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। दिख रहा है ना बेटा कितना कितना बैटरी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, 2 बैटरी 3 बैटरी इस टाइप के भी क्वेश्चन को ले लिए। अब बताइए बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा? एक्चुअली ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था। लेकिन पता है बेटा एक ही बार देखो, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने एफर्ट लगाया, अभी कितना एक क्वेश्चन कितना टफ लगा, लेकिन देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए बेटा इसमें तो और ज़्यादा कर दिया है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है, जी लेने दे बेटा इसको भी जिंदगी है अपना। देखो ये कितना है बेटा 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है बेटा 4 माइक्रोफैराड। पहले से चार्ज क्या था 10 -10, थोड़ा यूनिट छोड़ रहा है बेटा, थोड़ा यूनिट कोऑपरेट करना, -20 +20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी -20, और ये कितना है सर 20 वोल्ट है। यहाँ से सर Q निकालिए, जब Q निकालेंगे बेटा देखो कितना फास्ट करेंगे, Q निकालेंगे 10 + Q, हमको एक ही प्लेट से मतलब रहने देना, बाकी तो दूसरा आपको पता ही चल जाएगा। -20 + Q पहला वाला प्लेट पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 + Q लिख दिया सर आसानी से। अब क्या करेंगे सर 10 + Q अब लिख देते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं Q का वैल्यू क्या आएगा। कहीं से भी ले लो ना बेटा, कहीं से भी ले लो, यहाँ से लेना है यहाँ से ले लो। क्या हो जाएगा बेटा -10 + Q डिवाइडेड बाई 2,
यस सर। अब इसको स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन करो तो माइनस, हाँ जैसे आपने Q को किया तो स्विच को ऑन कर देना चाहिए था। 10 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा सर, -20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, प्लस नहीं, अभी भी माइनस हो जाएगा क्योंकि पहला प्लेट में ये मतलब माइनस ड्रॉप के बारे में बोल रहा है। ये कितना हो जाएगा सर, 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, 4। और निगेटिव से पॉजिटिव गया है मतलब +20, और घूमते 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 यहीं पे आ गए, मतलब क्लोज सर्किट में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करें, देखिए जल्दी। -5 माइनस क्यू बाई 2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब +10, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 2। ये क्या हो गया, -5 माइनस क्यू बाई 4, और +20 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखना तो क्या हो गया, 5 5 10 खत्म, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। -q/2, ये भी -q/2 और ये -q/4, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे चलिए। ये q/2 और ये q/2 कितना हो गया, -q, और ये कितना हो गया बेटा, -q/4, और बराबर, सॉरी यहाँ पे अभी +20 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5q/4 बराबर क्या हो गया, 20, मतलब q बराबर कितना हो गया, 20 × 4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 16 माइक्रोकूलम। कितना हो गया बेटा, 16 माइक्रोकूलम। अब देखिए कैसे 16 को सेट करते हैं। अब 16 को कैसे सेट करेंगे सर, ये हो गया 26 और ये हो गया -26। ठीक है सर। -20 प्लस क्यू, मतलब सर ये हो गया -4, और ये हो गया सर, ये हो जाएगा, मतलब अगर ये -4 हो गया तो ये आंख बंद करके इसको 4 करो, दिख रहा है ना बेटा। ये वाला ऐसे हो गया 20, लेकिन ये थोड़ा सा ऑर्डर अलग आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। 20 प्लस क्यू, मतलब ये हो गया सर 36, और ये हो गया -36। अब देखिए, अब इसके बस हो गया, आंसर तो यही था, यही आंसर निकल गया। अब थोड़ा हम लोग अपना, बस आंसर आ चुका है, अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। अगर सर ये सब सीरीज में हो जाएगा, अगर ये सब सीरीज में हो जाएगा तो बताइए तो सर इसका जो वोल्टेज है यही 20 वोल्ट के बराबर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए बेटा। देखते हैं अभी यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा, 13 वोल्ट। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -20 प्लस क्यू कितना हो गया, मतलब 16, मतलब 6 -4, तो ये हो गया सर, यहाँ पे आ गया 2 वोल्ट। और यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 9, 36 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ये 36 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 9 वोल्ट। लेकिन बेटा यहाँ पे एक दिक्कत है, पता है क्या, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ था पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ आ गया निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ आ गया पॉजिटिव निगेटिव। मतलब देख बेटा, 13 और 9 22, एक ही ऑर्डर में जा रहा, 13 + 9, लेकिन ये ऑर्डर चेंज है, मतलब -2। 13 9 22, 22 में से 2 घटा, देखो बेटा 20 वोल्ट मैच कर गया कि नहीं। यही बेटा इसका खूबसूरती था, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था कैसे फाइनल चार्ज निकालते हैं। पहले चार्ज कुछ और दिया हुआ था और बाद में चार्ज कुछ और हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बेटा वो सब क्वेश्चन, अब इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। इसको हम बस आपको क्यों किए हैं बेटा, इसको किए हैं आपको हम सिखाने के लिए कि शॉर्ट फार्मूला क्या होगा। देखना तो बेटा एक शॉर्ट फार्मूला, इसका एक शॉर्ट फार्मूला देखना बेटा। इसका एक शॉर्ट फार्मूला देख, यहाँ मान लेते एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ भी एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई सिस्टम होगा बेटा, अगर ये C1, ये C2, ये C3, ये V1, ये V2, ये V3, पता है यहाँ आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा। कई बार पूछा है, नीट वगैरह में पूछ देगा, डायरेक्टली याद रखना बेटा। इसका फार्मूला होता है इसे C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक से फार्मूला है, 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे बेटा, 2 मिनट नहीं लगेगा। देख बेटा ये दुनिया से आइसोलेटेड था, अच्छा यहीं पे था, ये दुनिया से आइसोलेटेड था, तो बता बेटा क्या होगा। आराम से देखो, C1 V माइनस V1 प्लस C2 V माइनस V2 प्लस C3 V माइनस V3 बराबर 0, चूँकि पहले भी 0 था। अब देखते बेटा, आई थिंक यहीं से समझ में आ गया होगा। C1V माइनस C1V1 प्लस C2V माइनस C2V2 प्लस C3V माइनस C3V3 बराबर 0। V कॉमन कर लोगे तो यही आंसर आ गया कि नहीं। यस सर, आंसर आ गया। तो बताओ बेटा उसका आंसर कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा, सर यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा, 30 चौके 120, 30 × 40 और प्लस
टू इंटू टू कितना होगा 20 प्लस 20 इंटू 4 80 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, ऊपर भी माइक्रो जाएगा तो कितना हो गया बेटा 120 और 80 220 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसका आंसर आ गया 22 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे लोग याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक गलती यहां से हो जाती है, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो अगर सर रिवर्स हो जाएगा तो इसको क्या कर देना बेटा, यहां पे माइनस कर देना। पहला तो बात हमको सर टाइम ही नहीं लगेगा। अब देखिएगा ना सर V माइनस हो जाएगा कि नहीं बेटा, अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो ये माइनस वाला पहले होगा ना, ये माइनस वाला, तो V माइनस मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली V प्लस V1 हो जाएगा कि नहीं। तो C1 V1 अगर उधर जाकर के कुछ फेंकते हैं हम लोग, C1 V1 जब उधर जाएगा तो माइनस आएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड था जब ये बात ध्यान रखना बेटा कि सबका देखो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर। आई थिंक एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखे ना बेटा अब कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। देखो ना उड़ाएंगे बस सब हम, और जरूरी नहीं कि हर जगह आपको मानना ही है। देखिए बेटा अब हम इस जोन में आ गए। अब देखिए इधर थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाना, यहां पे भी वी पूछ रहा है बेटा, ये देखिए यहीं पे देखिए तुरंत आपके सामने सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा यहां पे देख लीजिए सर, ये ग्राउंडेड है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। सर ये 0, अगर ये 0 तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, मतलब ये कितना हो गया बेटा 30। सर अगर ये 0 हो गया तो दिक्कत हो गया बेटा, अब इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं। सर अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब सर यहाँ पे कितना होगा -10 वोल्ट। देखिए बेटा पॉजिटिव से निगेटिव गए हैं मतलब घटे हैं, तो -10 वोल्ट। सर यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया। सर यहाँ पे क्या हो गया बेटा 30 हो गया। सर ये 30 हो गया, ये -10 हो गया। अच्छा सर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, अगर कुछ x मान लेंगे तो ये x और यहाँ पे 20 घटना होगा बेटा, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब x -20। सॉल्व कर लिया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब वही बेटा आइसोलेटेड मान करके चल लो, क्या होगा बेटा 4 माइक्रोफैराड के लॉन्ग, 4 माइक्रोफैराड के लॉन्ग क्या हो गया x -30 प्लस 2 माइक्रोफैराड के लॉन्ग x -10 मतलब x +10, और ये वाला देख बेटा +4 माइक्रोफैराड और इसके लॉन्ग क्या हो गया बेटा x -20 -0 बराबर 0। तुरंत सॉल्व कर देंगे। 4x प्लस 2x प्लस 4x बराबर देखो बेटा -120 प्लस 120, इधर -20 इधर -80, तो इधर कितना हो गया बेटा +80। समझ में आया, देखो ना -120 उधर जाके 20, 10 दूनी 20 उधर जाकर के माइनस, ये -80 उधर जाकर के प्लस, मतलब ये हो गया बेटा 10x और ये कितना हो गया 12 8 20 मतलब 20 में से 180 मतलब x बराबर कितना हो गया बेटा 18 वोल्ट। x बराबर कितना हो गया आपका 18 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और हम लोग इसी में बोल सकते हैं बेटा, एक बार ध्यान रखना ये वाला को कि अगर बीच में अगर इस तरीक़े से अगर आ गया, आप पता है आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आपके फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले कैपेसिटर बाद में बैटरी या बाद में कैपेसिटर पहले बैटरी, इस इंटरचेंज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1 मिनट माइक हम देख लेते हैं बेटा, कहाँ तक करा दिए हम आपको, यहाँ तक आ गया 7 नंबर तक। कितना मिनट हो चुका है, नोट करो बेटा जल्दी नोट करो, नोट करिए। लेक्चर ऑलरेडी 58 मिनट 13 सेकंड का हो चुका है। चलिए अब थोड़ा जल्दी और करते हैं, चलिए जल्दी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब टाइम नहीं लगेगा तो अच्छा इसका माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड है। चलिए ध्यान देते बेटा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, तो जरूरी नहीं कि हर जगह मानना ही होगा। अब देखो तो बेटा अगर ये इसको 0 माने, इसको 0 माने, इसको 0 माने, तो ये 0 तो ये हो गया 18 और ये 0 माने तो ये 6, ये 6 का मतलब ये 6। तो अब देखो तो बेटा क्या इसके लॉन्ग आप निकाल नहीं सकते हो, 18 में से 6 घटा 12 और 12 और 4 कितना हो गया 48 माइक्रोकूलम। ये वाला देख बेटा 2 के लॉन्ग है, 6 और 0 6 वोल्ट, 6 × 12 कितना हो गया बेटा 12 माइक्रोकूलम। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको कॉम्प्लिकेटेड पचड़ा में फंसना है, कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 निकल गया और सिमिलरली क्वेश्चन 12 भी है। चलिए देखिए तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, इसको
देखते हैं बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये कितना हो गया सर 30, ये जीरो ये 20, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया सर 20, और ये जीरो और यहाँ पे 10, मतलब ये कितना हो गया 10। अगर यहाँ पे कुछ x मानेंगे 1 मिनट में आंसर निकलेगा कि नहीं, वही सेम क्वेश्चन आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 30 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 4, ये 4 वाला बेटा, ये x हो गया, ये 20 हो गया, मतलब x माइनस 20। कितना आसानी से आंसर निकला, 4x प्लस 2x प्लस 4। ये एक्चुअली प्रैक्टिस होमवर्क के लिए था क्वेश्चन। माइनस 120 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 80, तो ये हो जाएगा शायद 10x बराबर हो जाएगा। ये तो शायद निकाल भी चुके, इसका आंसर आता है 22 वोल्ट। आराम से निकल जाएगा, कोई क्वेश्चन में जान नहीं था, कोई क्वेश्चन में जान नहीं। ऐसा कितना क्वेश्चन करा चुके हैं, और सेम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हो। C1V1 मतलब कितना हो गया बेटा, सबका एक ही टाइप का है ना, 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लोगे। चूंकि x निकालना था तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता था बेटा C1V1, इधर से भी क्या हो जाएगा C2V2, इधर से भी हो जाएगा C3V3। अब ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, हम भले इतना टाइम वहाँ पे दे चुके हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये देखना था बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जीरो तो ये 6, ये जीरो ये 6 तो ये 6, लेकिन ये जीरो ये 6 तो -6। समझ में आया? देखो तो बेटा पॉजिटिव से निगेटिव चलेगा, तो ये 6 और ये 6, इसके थ्रू कितना चार्ज जाएगा बेटा, 0। दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। ये 6 ये -6, ये हो जाएगा सर 6 माइनस 6 माइनस 6, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 36 माइक्रोकूलम। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये सब क्वेश्चन बच्चा सा लगने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा। ये वाला होमवर्क के लिए दिए थे और 2 मिनट का है सर। ये 0 तो ये 12, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 12 4 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16 माइक्रोकूलम। ये 4 0 मतलब 4 दूनी में, समझ में आ रहा है ना कितना बच्चा वाला सर क्वेश्चन आप करा रहे हैं आप। अब तो आपको ये सब कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं लगेगा, दिख रहा है ना कि बस मिटा ही रहे हैं क्वेश्चन, और क्या करेंगे। 11th नंबर में देख लेते हैं बेटा, ये 0 ये 0 ये भी 0, ये यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया -4, ये 0, तो अच्छा यहाँ पे कुछ टच नहीं करेंगे। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 0 टच आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो -4 आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इसके एक लोग क्या होगा 6 -4, तो -4 प्लस 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। और ये -4 ये 0, मतलब कितना हो गया 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। कहीं कोई जान नहीं लगेगा बेटा, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसलिए दोनों का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं बेटा, और इसको वीडियो से हम कट कर दिए। आप लोग सॉल्यूशन देखिए, आंसर मैच करिए। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगा सर। कैसे दिक्कत आएगा सर, अगर इसको हम 0 मान लें तो यहाँ तो हो जाएगा 10। अब सर इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आप इसके आगे भी बढ़ नहीं सकते हैं। अब क्या करिएगा सर, अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2 2 का कितना हो गया बेटा, ये 2 2 का हो गया 4। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ अलग था बेटा, ये क्वेश्चन कुछ अलग था, इसलिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं। बैटरी ये कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट, तो ये 0 ये 10, कोई काम नहीं बना। ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया सर 4 वोल्ट। कुछ भी मानिएगा तो आपका काम ही नहीं चलेगा। मान लेते हैं, मान भी लिए, अच्छा सर यहाँ पे भी 2 माइक्रोफैराड है। अब लो बेटा, ये 0 आपको इधर बढ़ने नहीं दे रहा और ये 10 आपको इधर बढ़ने नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब कुछ भी काम नहीं करे, वहाँ पे फिर से वही बात बोलेंगे बेटा, एक लूप घुमा लिया जाता है। हालांकि ये आगे चल करके आपको और समझ में आएगा। एक लूप घुमा लो तो बेटा ये लूप, और एक लूप इधर घुमा लो, और मान लेते हैं कि इसमें Q1 चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा, और इसमें जो रोटेट कर रहा है ये चार्ज Q2 कर रहा है। देखो अगर जितना समझ में आ जाए, नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। देख बेटा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, या कहीं से भी शुरू करो ना, ये लो ना, यहाँ से शुरू करेंगे तो और पॉजिटिव मज़ा आ जाएगा। देखो 0 से शुरू कर रहे हैं, +10 क्यों सर, चूँकि माइनस से प्लस। अब जब इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब -Q1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप देखो बेटा इधर ऐसे घूमे 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 घूमे, अब ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे घूम करके आ जाएंगे। पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो -4, और जब इधर जाएंगे सर, जब ये इधर जाएंगे तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब -Q1
डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। सॉल्व कर लो। 6 बराबर क्या हो जाएगा, Q1/2 प्लस Q1/2 मतलब 6 बराबर Q1 मतलब Q1 बराबर 6 माइक्रो कूलम। आ गया आंसर। कभी भी सर्किट कभी क्लोज रहे और आपको रास्ता दिख जाए कि सर वो क्लोज सर्किट है, वहां पे आप सर्किट में घूम लो, आपका आंसर आ जाएगा, जहां से चले थे वहीं पे आ जाएगा। अब ये Q2 को यहां से चल रहा है बेटा, यहां से जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा सर, +4Q, माइनस से प्लस गए, और जब आप इधर जाइएगा तो सर -Q2 डिवाइडेड बाई 4, जब आप इधर जाइएगा सर तो कितना हो जाएगा सर, फिर से -Q2 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 0, इसलिए 4 बराबर 2 Q2 डिवाइडेड बाई 4, इसलिए Q2 बराबर कितना हो गया बेटा, 8 माइक्रो कूलम। यही हो गया ना, नहीं 8 माइक्रो कूलम। मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर, 6 माइक्रो कूलम। यहाँ से भी कितना हो रहा है, 6 माइक्रो कूलम। यहाँ से कितना हो रहा है, 8 माइक्रो कूलम। यहाँ से भी कितना हो रहा है, 8 माइक्रो कूलम। लेकिन ये 4 एक्चुअली में 4 नहीं था, ये 4 2 था। तो 4 से कितना निकल रहा है बेटा, 8 माइक्रो कूलम। तो ऑब्वियसली है, जब सब कुछ रास्ता सेम है तो इससे चला जाएगा 4 माइक्रो कूलम और इससे जाएगा 4 माइक्रो कूलम। इस टाइप के कैपेसिटर का एक ये भी वेराइटी था बेटा। अब डिफरेंट वैरायटी करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, फिर उसमें कुछ नयापन लेकर के आएंगे। और कोशिश हम क्या कर रहे हैं बेटा कि अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को भी मर्ज करके क्वेश्चन को खेलें। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। थैंक यू वेरी मच।